Minister is concerned, who will be visiting the U.S. next month when it comes to the UNGA address. But this visit is crucial because there is a lot of tensions when it comes to trade ties and, of course, the talks that has been happening over the ongoing war between Ukraine and Russia. अमित के पास चलते हैं। अमित के पास ये खबर आई हुई है। सबसे पहले अमित, अगर ये जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि साल के शुरुआत में ही जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार प्रेसिडेंट बने थे यूनाइटेड स्टेट्स के, तब उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस गए थे, उनसे साथ मुलाकात करी थी। और ये जो रिलेशनशिप है दोनों का, वो बहुत पहले से लंबा चलता हुआ आ रहा है। दोस्ती तो है, लेकिन निभा पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से वो अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि दूसरे देश की भी अपनी जरूरतें होती है, उनकी अपने हित होते हैं और दोस्ती दोनों तरफ से होती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए ये बात कही कि उनको व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, लेकिन वो देश के हितों से कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। और इसीलिए जिस तरीके से जो एक प्रेशर टैक्टिक जिस तरह से पूरी दुनिया में ट्रंप अपने दोस्तों पर, दूसरे देशों पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, वो दबाव भारत पर काम नहीं आ रहा है। दोस्ती उनकी हो सकती है, लेकिन जब देश की बात आती है तो नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त की जगह देश को आगे बढ़ाते हुए, उनके हितों की रक्षा करते हुए उनके सामने झुका नहीं। और इसीलिए शायद बौखलाहट में ट्रंप इस तरह के फैसले किया कि उन्होंने 25% टैरिफ और बढ़ा दिया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में यूएनजीए के वक्त जाने की बात हो रही है कि वहां प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो वहां पर बायलैटरल टॉक्स हो सकता है, लेकिन ये बातचीत तभी होगी जब टेबल पर दोनों देश एक दूसरे के हितों की बात करेगा। अगर एक तरफा बात होगी तो हो सकता है कि ये मुलाकात भी ना हो और फिर वो दौरा भी उस तरह से तय होगा, क्योंकि समय अभी करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त है। तो भारत ने, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे कहा है कि वो किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर या फिर जो मछुआरे या फिर जो इस तरह के लोग हैं उनके मसलों पर किसी भी तरह के कोई समझौता नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात को साफ कर दिया है कि देश का हित पहले है, और अगर देश हित पर ये जो ट्रेड डील की बात अगर आती है या फिर अमेरिका से बातचीत होती है, उसमें अगर भारत के हितों की भी बात होगी तो ये बातचीत आगे बढ़ेगी। और इसलिए जो अभी कोशिश, पर अगर कूटनीति के हिसाब से देखा जाए हमें, तो 1 महीना तो काफी लंबा वक्त होता है, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। जैसे ये मीटिंग होगी पुतिन और ट्रंप के बीच में, उसके बाद ट्रेड नेगोशिएशंस जो भारत के साथ लगातार बातें जारी है। 1 महीने का वक्त अगर डिप्लोमेसी के हिसाब से देखा जाए तो काफी लंबा वक्त है। यह काफी लंबा, और मुझे लगता है सबसे पहले जो नजर है, सबकी नजर है, वो 15 अगस्त पर जब पुतिन और ट्रंप मिलेंगे। मुझे लगता है अगर वहां पर बात वो लोग क्रैक करते हैं उस डील को, तो इसके बाद भारत के लिए भी और भारत से अमेरिका के रिश्ते में भी जो ट्रेड होगा, डील होगा, उसमें भी आसानी होगी। क्योंकि जो नाराजगी है वो इस बात को लेकर ज्यादा है कि रशिया से जिस तरह से हम तेल खरीद रहे हैं, इसके अलावा कुछ उनकी एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पे वो जिस तरह से ट्रेड डील करना चाहते हैं, उसको लेकर भारत तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत अच्छी होती है तो आने वाले समय में आपको भारत और अमेरिका के बीच भी उस जगह में, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो जो तेल खरीद रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। तो ये सारी बातें निश्चित तौर पर दोनों ही देश और खास करके भारत की नजर उस मुलाकात पर है जो ट्रंप और पुतिन की होगी। लेकिन 1 महीने का वक्त बहुत बड़ा होता है और उस बीच कई ऐसी बातें होंगी, कई मुलाकातें होंगी जो बैक चैनल पे कोशिश होगी भारत अमेरिका के बीच कि उसको पटरी पर लाया जाए और दोनों के देश के हितों को समान एक दर्जा दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए। तो दोस्ती क्या कायम रहेगी। धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। Of course, over a month left as far as this possible visit of the Prime Minister is concerned. Is another one-on-one meeting in the offing, with that remains to be seen. But speaking of the United States, as far as continuous